छोटा चल इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म रॉड मास m लेंथ l रोटेटिंग अपॉन परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस l/3 फ्रॉम वन एंड। ओके, हमें क्या करना है, रॉड का मोमेंट क्या निकालना, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना, किसके अबाउट, एक्सिस पासिंग थ्रू l/3 डिस्टेंस। ठीक है, तो कंसिडर करता हूं मेरे पास ये एक रॉड ले लेता हूं। ठीक है, इस रॉड का डिस्टेंस कितना चाहिए बोल रहे हैं, यहां से एक्सिस कहां से पास कर रहा है, यहां से, ये एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं, डिस्टेंस कितना देख रखा है यहाँ पे, ये डिस्टेंस दे रखा है l/3। l/3 से जो एक्सिस l/3 डिस्टेंस जो एक्सिस पास कर रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो यहां से मैं सेंटर कंसिडर करता हूँ, ये सेंटर हो गया। सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है, कितना होता है ये ml² डिवाइड बाय 12। अब पहले क्या करा, रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ रहा था, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो इस एक्सिस के अबाउट क्या निकालेंगे, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे निकालेंगे, ये सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके साथ क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हम क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रिक्वायर्ड एक्सिस। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस ये कितना होता है, ये डिस्टेंस होता है l/2, तो ये बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस आएगा इस l डिवाइड बाय 6, d इज इक्वल टू टोटल l/2 माइनस l/3, कितना आएगा इस l डिवाइड बाय 6। चलो, तो दो रिक्वायर्ड एक्सिस के लिए मुझे क्या चाहिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस भी मिल गया l/6। अब क्या लगाते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IC, sorry, IC नहीं, I, it is I is equal to IC plus M into D स्क्वायर। IC कितना अपने पास, ML स्क्वायर डिवाइड बाय 12 प्लस M, D कितना है, L/6 का स्क्वायर। तो यहां से आ गया आप ML स्क्वायर डिवाइड बाय 12 प्लस M L स्क्वायर डिवाइड बाय 36, इसको भी 36 बना लेते हैं। तो ये 3ml स्क्वायर डिवाइड बाय कितना होगा, 36 प्लस ML स्क्वायर डिवाइड बाय 36 इस 4ml स्क्वायर डिवाइड बाय 36। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास आ गया, इट इज ml स्क्वायर डिवाइड बाय 9। चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के निकालने आना चाहिए। ठीक है, अब मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए था, ये जो सेंटर से पास कर रहा है इसके साथ क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए मुझे क्या चाहिए, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो ये सेंटर से पास हो रहा मतलब डिस्टेंस कितना, l/2 हो गया ये एंड से। तो अब ये l/2 में से ये l/3 माइनस करो, बीच का मिल जाएगा। तो आपको डिस्टेंस मिल गया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल के में क्या मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब चाहिए क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए। तो यहां से k का फॉर्मूला क्या होता है, k का फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ गायरेशन इज I डिवाइड बाय m। तो यहां से अपने पास कितना आएगा, इस अंडर रूट ml स्क्वायर डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय m। तो अंडर रूट में कितना आ रहा है, इस l स्क्वायर डिवाइड बाय 9 दैट इज l/3। तो k का वैल्यूज कितना आ रहा है आपके पास, l/3, रेडियस ऑफ गायरेशन इज l/3, ऑप्शन ए। क्लियर। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको अप्लाई करना ना चाहिए, जब भी आपको जो रिक्वायर्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो चेक करो ये पैरेलल, सॉरी सेंटर से जो पास हो रहा है उसके साथ पैरेलल है क्या। तो ये मेरा रिक्वायर्ड एक्सिस था, ये सेंटर से जो एक्सिस आ रहा है उसके साथ पैरेलल है। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के। अब रेडियस ऑफ गायरेशन एक सेकेंडरी पार्ट हो गया, आपको निकालना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद रेडियस ऑफ गायरेशन अगर पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो रेडियस ऑफ गायरेशन का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, जब भी रेडियस ऑफ गायरेशन का क्वेश्चन आए, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो जिसके अबाउट आपको रेडियस ऑफ गायरेशन बोल रहा है, फिर रेडियस ऑफ गायरेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्स्टिट्यूट करो। चलो, थैंक यू।